दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मोनी एजुकेशन पर। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के इस वीडियो में कक्षा 6 का हिंदी अक्षरा यूपी बोर्ड का पाठ 11। इस पाठ का नाम है समर्पण। इस पाठ में जितने भी प्रश्न हैं हम उन प्रश्नों का उत्तर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न दिया है कुछ करने को। प्रश्न नंबर पहला है, नीचे कुछ महान देशभक्तों के चित्र दिए गए हैं, उन्हें पहचानिए तथा उनके बारे में दो वाक्य लिखिए। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर कुछ महान देशभक्तों के चित्र दिए गए हैं। पहले उन्हें पहचानेंगे यानी उनका नाम जानेंगे, तब उनके बारे में दो वाक्य लिखेंगे। तो ये है हमारे महात्मा गांधी और इनका नाम है दादा भाई नौरोजी और इनका नाम है विजय लक्ष्मी पंडित। और आगे देखते हैं, इनका नाम है सावित्रीबाई फूले और ये हैं बाल गंगाधर तिलक और ये हैं भगत सिंह। तो इन महान देशभक्तों के बारे में हमें दो वाक्य बनाना है। तो हमने नाम जान लिया, अब आते हैं उत्तर पे। क्रमशः चित्र के अनुसार उनका नाम और उनके बारे में दो वाक्य लिख दिया है। पहला है महात्मा गांधी, इनके बारे में 2 वाक्य हो जाएगा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। दूसरा वाक्य है, उन्होंने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर भारत को स्वतंत्र कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरे नंबर पे है दादा भाई नौरोजी। पहला है वाक्य, दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में से एक थे और उन्हें भारत का वृद्ध पितामह यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। दूसरा वाक्य हो जाएगा, उन्होंने अंग्रेजों द्वारा भारत के आर्थिक शोषण को उजागर किया और देशवासियों में राष्ट्रीय चेतना जगाने का कार्य किया। अगला आते हैं तीसरे नंबर पे, विजय लक्ष्मी पंडित। इनका पहला वाक्य हो जाएगा, विजय लक्ष्मी पंडित भारत की प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और राजनयिक थी। दूसरा वाक्य है, वे संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी और उन्होंने भारत का गौरव बढ़ाया। चौथे नंबर पे है बाल गंगाधर तिलक। पहला वाक्य इनके बारे में हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। दूसरा वाक्य, उनका प्रसिद्ध नारा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। पांचवें नंबर पे हैं सावित्रीबाई फूले। पहला वाक्य हो जाएगा इनके बारे में, सावित्रीबाई फूले भारत की पहली महिला शिक्षिका और महान समाज सुधारक थी। दूसरा वाक्य है, उन्होंने महिलाओं और दलितों की शिक्षा के लिए अनेक विद्यालय स्थापित किए तथा शिक्षा के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। छठवें नंबर पे है भगत सिंह। पहला वाक्य है इनके बारे में, भगत सिंह भारत के महान क्रांतिकारी थे। दूसरा नंबर पर वाक्य हो जाएगा, उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। अगला प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर दूसरा। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनकी मदद से आप भी कविता बनाइए। यानी कुछ शब्द दिए गए हैं इस प्रश्न में, इनकी सहायता से हमें कविता बनानी है। सूरज, सवेरे, धूप, पत्ती, खिलता, महकता, फूल, पौधे, कली, मुस्काना, गाना, खिली, गंध, फल, लाल, पंछी, चहकना, आँख। तो ये शब्द दिए गए थे, इनकी सहायता से हमें कविता बनाना है। कविता हमने बनाया है, यदि आप चाहे तो खुद से भी यानी अन्य कविता बना सकते हैं। ये विद्यार्थियों के लिए है। यहाँ पर हमने बनाकर भी उत्तर में बताया है। सूरज निकला सवेरे सवेरे, धूप बिखरी चारों डेरे, पौधे हंसते फूल खिलते, अपनी गंध से जग महकता यानी अपनी गंध से जग महकाते, खिली कली मुस्काना सीखें, पंछी मीठे गाना लिखें। आगे देखेंगे, लाल लाल फल डालों पर झूल रहे हैं खुश होकर, पत्ती पत्ती चहक रही है, प्रकृति नई सी महक रही है, आँख खोलकर देखो प्यारे, सुंदर लगते जग के नज़ारे। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर तीसरा। निम्नलिखित पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए और साथियों से पूछने के लिए 5 प्रश्न बनाइए। तो आइए पंक्तियों को पढ़ते हैं। मांझ दो तलवार को लाओ न देरी, बांध दो अब पीठ पर वह ढाल मेरी, भाल पर मल लो
चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। तो आइए इसका हम देखते हैं उत्तर। दिए गए पद्यांश के आधार पर साथियों से पूछने के लिए 5 प्रश्न बनाना था। तो आइए प्रश्न देखते हैं। कवित्री ने कवित्री ने कितनी तलवारें लाने के लिए कहा? ये पहला प्रश्न हो गया। कवित्री ने अपनी पीठ पर क्या बांधने के लिए कहा? कहा है। भाल पर किसकी धूल मलने के लिए कहा गया है? शीश पर किसकी छाया घनेरी रखने की बात कही गई है? इन पंक्तियों में कवित्री किस कार्य के लिए तैयार होने की बात कर रही हैं? तो यहाँ पर हमने प्रश्न बनाए हैं, इन्हें अपने साथियों से पूछना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। आपके आसपास भी कोई ऐसे सैनिक होंगे जिनसे देश की रक्षा करते समय जोखिमों का सामना किया होगा। अपने बड़ों के साथ उनसे मिलिए और उनका साक्षात्कार लेकर उनके बारे में जानिए। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे, सैनिक का साक्षात्कार। सैनिक का नाम श्री राजू सिंह, नाम किसी और का भी ले सकते हैं आप। पद भारतीय सेना के जवान। प्रश्न पहला है, आप भारतीय सेना में कब भर्ती हुए? तो इसका उत्तर है, मैं वर्ष 2010 में भारतीय सेना में भर्ती हुआ था। अगला प्रश्न है, सेना में भर्ती होने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? तो इसका उत्तर है, मुझे बचपन से ही देश सेवा करने की प्रेरणा मिली थी। प्रश्न नंबर 3 है, देश की रक्षा करते समय आपको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, हमें कठिनाई मौसम, लंबी ड्यूटी और परिवार से दूर रहने जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, क्या आपने किसी जोखिमपूर्ण स्थिति का सामना किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, हाँ, सीमा पर तैनाती के दौरान कई बार जोखिमपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? तो इसका उत्तर है, विद्यार्थियों को ईमानदारी से पढ़ाई करनी चाहिए और देश के प्रति प्रेम और सम्मान रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, विचार और कल्पना से। प्रश्न नंबर 1 है, हम सभी अपने अपने ढंग से अपने देश की सेवा कर सकते हैं, बताइए आप देश की सेवा किस किस प्रकार से कर सकते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, हम सभी अपने अपने ढंग से अपने देश की सेवा कर सकते हैं। मैं देश की सेवा निम्नलिखित प्रकार से कर सकती हूँ। यदि आप लड़के हो तो सकता हूँ, अगर आप लड़की हो तो सकती हूँ। आइए देखते हैं। पहला है, ईमानदारी से पढ़ाई करके एक अच्छा नागरिक बनकर। दूसरा है, देश के कानूनों और नियमों का पालन करके। तीसरा है, स्वच्छता बनाए रखकर और पर्यावरण की रक्षा करके, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करके। चौथा है, ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करके। पांचवा है, समय आने पर देश की रक्षा और सेवा के लिए सदैव तैयार रहकर। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर 2। सैनिक अनेक कठिनाइयां सहकर देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। आप अपने विद्यालय की संपत्ति और उसकी सीमा की रक्षा किस प्रकार करेंगे? लिखिए। तो इसका जवाब हमने दिया है उत्तर में, मैंने अपने विद्यालय की संपत्ति और उसकी सीमा की रक्षा निम्नलिखित प्रकार से करूँगा या करूँगी। पहला, कैसे करना है? तो विद्यालय की मेज, कुर्सी, पुस्तकें, ब्लैक बोर्ड आदि को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। दूसरा है, विद्यालय की दीवारों और फर्नीचर पर कुछ नहीं लिखूंगी। तीसरा है, विद्यालय को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने में सहयोग करूंगी। चौथा नंबर पे है, विद्यालय की किसी भी वस्तु को चोरी होने या टूटने से बचाने का प्रयास करूंगी। विद्यालय की सीमा यानी चहारदीवारी को नुकसान पहुंचाने वाले की जानकारी शिक्षकों को दूंगा। छठवां है, विद्यालय के नियमों का पालन कर उसकी प्रतिष्ठा बनाए रखूंगा। अगला प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है पाठ से। प्रश्न नंबर 1 है, सब कुछ समर्पण के बाद भी कवि क्यों संतुष्ट नहीं है? तो इसका उत्तर है, कवि स्वयं को स्वदेश का
अत्यंत श्रेणी समझता है। वह जानता है कि माता का ऋण चुकाना असंभव है, तथापि तन मन धन जीवन सर्वस्व न्यौछावर करने के बाद भी उसे संतोष नहीं होता एवं वह कुछ और समर्पित करना चाहता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। थाल में भाल सजाने से कवि का क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, थाल में भाल सजाने से कवि का तात्पर्य है अत्यधिक श्रद्धापूर्वक मातृभूमि के श्री चरणों पर समर्पित हो जाना। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित भाव कविता की किन पंक्तियों में व्यक्त हुए हैं? का नंबर प्रश्न है, जननी जन्मभूमि की देन के समक्ष कवि अपने को बहुत दिनहीन समझ रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, माँ तुम्हारी ऋण बहुत है, मैं अंकिंचन हूँ। यानी प्रश्न था, जननी जन्मभूमि की देन के समक्ष कवि अपने को बहुत दिनहीन समझ रहा है। तो इसका उत्तर है, माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अंकिंचन। ख नंबर प्रश्न है, कवि अपना हर्ष उल्लास और प्राण न्यौछावर कर देना चाहता है। तो उत्तर होगा, गान अर्पित प्राण अर्पित। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर ग, कवि अपने जीवन की कल्पनाओं जिज्ञासाओं और आयु को हर क्षण समर्पित करना चाहता है। तो इसका उत्तर होगा, स्वप्न अर्पित प्रश्न अर्पित आयु का क्षण क्षण समर्पित। अगला प्रश्न है घ नंबर, कवि अपने हाथों में तलवार लेकर रण क्षेत्र में कूदना चाहता है। तो इसका उत्तर है, मांझ दो तलवार को लाओ न देरी, बांध दो अब पीठ पर वह ढाल मेरी, भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। अगले प्रश्न पे आते हैं प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। का नंबर है, पंक्ति में दिया है, भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। तो इसका भाव होगा, कवि अपनी मातृभूमि से प्रार्थना करता है कि हे जननी, अपनी चरण की धूल से मेरा तिलक कर दो और मुझे इतना आशीर्वाद दो कि मैं अपने देश की रक्षा के लिए हर पल तैयार रहूं। अगला है वाक्य पंक्ति में दिया है ख नंबर, गान अर्पित प्राण अर्पित रक्त का कण समर्पित। तो इसका भाव होता है, कवि मातृभूमि की कृपा से इतना उपकृत है कि वह न केवल सर्वस्व समर्पित करने की इच्छा करता है, अपितु अपनी भावनाएं हर्ष उल्लास प्राण एवं रक्त की एक एक बूंद न्यौछावर करना चाहता है। अर्थात समस्त भौतिकता के साथ साथ अपना मानसिक चिंतन मनन इच्छा अपेक्षा की अर्पित करने की कामना करता है, यानी समर्पित करने की कामना करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, भाषा की बात से है। प्रश्न नंबर 1, नीचे कविताओं की 3 पंक्तियां दी गई हैं। इनमें रेखांकित शब्द 2 बार आए हैं। इन्हें पुनरुक्त पुनः प्लस उक्त शब्द युग्म कहते हैं। आइए देखते हैं। रक्त का कण यहाँ पर युग्म है। रक्त का कण समर्पित, आयु का क्षण समर्पित, नेड़ का तृण समर्पित। इस प्रकार के शब्दों के 4 जोड़े दिए जा रहे हैं, उन्हें अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर शब्द युग्म दिए गए हैं। क नंबर में घर घर, ख नंबर में मीठे मीठे, ग नंबर में दिया है डाली डाली, घ नंबर है चलते चलते। तो हमें वाक्य में प्रयोग करना है। तो क नंबर में दिया था घर घर, तो इसका हम वाक्य प्रयोग करेंगे। ना समझे के कारण घर घर में झगड़ा होता है। ख नंबर है मीठे मीठे, मीठे मीठे बोल किसे अच्छे नहीं लगते। ग नंबर है डाली डाली, वाक्य प्रयोग करना है। वसंत में डाली डाली महक उठती है। चलते चलते, इस दुनिया से चलते चलते भी मानव बहुत कुछ समेट लेना चाहता है। अगला प्रश्न पे आते हैं पढ़ने के लिए।
थाल सजाकर किसे पूजने चलते, यानी थाल सजाकर किसे पूजने चले प्राप्त ही मत वाले। कहाँ चले तुम राम नाम का पीताम्बर तन पर डाले। इधर प्रयाग न गंगा सागर, इधर न रामेश्वर काशी। इधर कहाँ है तीर्थ तुम्हारा, कहाँ चले तुम सन्यासी। चले झूमते मस्ती से क्या तुम, अपना पथ आए भूल। कहाँ तुम्हारा दीप जलेगा, कहाँ चढ़ेगा माला फूल। मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न रामेश्वर काशी। तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। तो इस पाठ में बस इतने ही प्रश्न थे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।